नमस्कार, मैं कृष्णा दुबे आज आशुतोष तिवारी जी के साथ। इनसे आज एक क्वेश्चन है कि ज़्यादातर युद्ध होने के चांस में ये होता है कि ज़्यादातर दोनों देश में जब युद्ध होता है तो नुकसान ही होता है, उसे फ़ायदा नहीं होता। तो अमेरिका जैसा चालाक देश अपना नुकसान क्यों चाहता है? अगर नुकसान नहीं है तो उससे फ़ायदा क्या है उसको युद्ध होने से? आशुतोष तिवारी जी के साथ। अमेरिका एक विकसित देश है और उसका सबसे बड़ा मतलब जो इसमें फ़ायदा होने वाला है कि वो खामनेई की हत्या करने के बाद वो वहाँ पे क्या रिज्यूम चेंज करना चाहता है। जो अभी इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान इज़राइल पर क्यों अटैक कर रहा है, ऐसी दुश्मनी क्यों है, शिया सुन्नी का क्या मैटर है और सारी चीज़ें दुनिया के जितने भी मतलब ममालिक जो अरब ममालिक हैं, इस्लामिक देश हैं, वो ईरान के साथ नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अभी तक लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में यहूदियों को ख़त्म करने का एक अलग से स्टेप बना हुआ है जिसको किसी को नहीं पता है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसके कारण मतलब इज़राइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान एक एटॉमिक देश बन जाए, और ईरान जो है एटॉमिक देश जब बन जाएगा तो सबसे बड़ा खतरा उसको किसी से और से नहीं है, इज़राइल को है। इज़राइल जानता है कि ईरान अगर परमाणु संपन्न देश हो जाएगा तो वो हमको जो है, चूँकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम यहूदियों को ख़त्म कर दिया जाए दुनिया से, तो वो हमारे ऊपर हमला करेगा, चूँकि यहूदी देश पूरी दुनिया में केवल इज़राइल है। जबकि फ़लस्तीन जब अपनी धरती पर मतलब यहूदियों को बसाया, उससे जो है ईरान को क्या, ईरान की तो मतलब क्षेत्र में तो ऐसा नहीं हुआ, ईरानी सीमा में आकर के तो यहूदी नहीं बसे, वो तो फ़लस्तीन में बसे। लेकिन सबसे ज़्यादा ईरानी जो है, क्योंकि ईरान के संविधान में इस तरीके से लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब ईरानियों मतलब इज़राइल का दुश्मन है, यहूदियों का दुश्मन है, तो वो ईरान है। ईरान अपने आप को इस तरीके से मानता है। इस वजह से ईरान जो है लगातार मतलब इसको प्रोपेगेंडा को फैलाता है कि हम परमाणु संपन्न देश नहीं बनना चाहते, फिर भी जो है ये लोग हमारे साथ ऐसा करें, बट ऐसा नहीं है। उन लोगों को डाउट है, संदेह है, उस संदेह के आधार पर हमला होता रहता है। और ईरान अपनी संप्रभुता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, और वो अमेरिका के अलावा और भी देशों को, जो गल्फ कंट्री में जहाँ जहाँ अमेरिकी एयरबेस है वहाँ पर अपना निशाना बना रहा है। वो जो है मिडिल ईस्ट को जो है मतलब डर और दहशत पैदा करना चाह रहा है कि जिसकी वजह से दबाव, प्रेशर पड़े अमेरिका पे, और अमेरिका जो है इस युद्ध से हट जाए। लेकिन अमेरिका इसलिए नहीं हटना चाहता क्योंकि इजराइल उनको हटने नहीं देगा, क्योंकि पूरी अमेरिका की जो मतलब वहाँ पे टॉप के जो बिजनेसमैन हैं वो सब यहूदी हैं, और वो कभी भी जो है वो अगर वहाँ से निकल जाएगा तो अमेरिका खोखला हो जाएगा, जो बेसिक फंडामेंटल है। इस वजह से कभी भी जहाँ इजराइल रहेगा वहाँ अमेरिका को रहना पड़ेगा, और जहाँ अमेरिका रहेगा तो नाटो के मतलब जो देश हैं वो नहीं चाहते हुए भी, जिस तरीके से स्पेन का स्टेटमेंट आया वहाँ के प्रेसिडेंट का, उसके बाद भी ना चाहते हुए भी उनको साथ में रहना चाहिए। नाटो में वो सिग्नेचर किए हैं। तुर्की के पर भी अभी हो रहा था, तुर्की इस पर स्टैंड नहीं ले रहा था, लेकिन तुर्की पर के सुनने में आ रहा है कि ईरान ने हमला कर दिया है, जबकि ईरान कह रहा है कि मैंने तुर्की पे नहीं किया है। अब वो तो जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है जिससे तेल संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इसी बीच में एक खुशखबरी यह है कि भारत को लोग चिल्ला रहे थे नरेंद्र मोदी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आज उसका परिणाम यह है कि 30 दिनों के लिए अमेरिका जो है उनको दे दिया है तेल पे छूट, जो है वो रूस से खरीद सकते हैं। कुछ हमारे तथाकथित विपक्ष के जो नेता हैं वो रायता फैलाते हैं कि कहते हैं कि ऐसा क्यों है, अमेरिका का गुलाम क्यों है। अरे अमेरिका है भाई, वो तो मतलब ईरान पे हमला कर रहा है, वो मतलब वहाँ के वेनेजुएला के राष्ट्रपति उठा ले रहा है, वो तेल मतलब तो दुनिया पर टैरिफ लगा दे रहा है, वो है मतलब बहुत पावरफुल देश, इसको मानिए ना मानिए। और हम अगर अपनी मतलब इकोनॉमी को, अपने देश की मतलब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पैक्ट है, भारत का जो 46% जो निर्यात होता है, जिससे हमको डॉलर मिलता है, बिजनेस होता है, वो अमेरिका से होता है। अगर पूरा डेटा निकालेंगे, लोगों को पता नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके इस तरीके से लोग बोलते हैं, खास करके हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जो गुमराह हैं।